to one and all present over here. सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत एंड जय एग्जामपुर। सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे आज की इस धमाकेदार क्लास में, धमाकेदार सेशन में, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोज कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। मैं वो प्रश्न लाया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर इस एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, एक बार सेशन को जोर लगा के शेयर करेंगे। जोर लगा के मतलब ये नहीं है कि मोबाइल को पकड़ के खींच दो, लैपटॉप को फेंक दो। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर अभी तक आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी जगह जाकर शेयर कर दीजिए और सेशन में वापस आ जाइए। साथियों, आपको पता है दिवाली आने वाली है या दिवाली आ चुकी है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर त्योहार पिछले 10-15 बल्कि 1 महीने पहले से ही मनाया जाने लगता है। तो साथियों, इसी त्योहार में आपके दीपक को और ज्यादा उजाला देने के लिए, जिससे कि आपके भविष्य में भी उजाला आ सके, एग्जामपुर परिवार लेकर आया है एक दिवाली ऑफर। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। तो साथियों, अगर मैं बात करूं तो एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आपके लिए दिवाली धमाका ऑफर एग्जामपुर की तरफ से कोई भी कोर्स आप एग्जामपुर का अगर परचेज करते हैं तो हर कोर्स पे आपको 75% डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको पता है, अगर मैं बात करूं डिफेंस की तो आर्मी का एग्जाम जनवरी में है और इसके बाद फिर आपका अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। तो आर्मी के कोर्स को भी आप परचेज कर लीजिए और इस पर भी आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा सारी कोर्सेज पर। अब मैं बात करूं कि सर ऑफर तो यार सीमित समय के लिए रहेगा, तो ये ऑफर सिर्फ आपका 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। याद रखिएगा, 27 अक्टूबर के बाद आप इस 75% के डिस्काउंट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लें और दिवाली 75 कूपन कोड, ये कोड यूज करना ना भूलें, तभी आप इस 75% डिस्काउंट को ले सकते हैं। कोर्स परचेज कैसे करेंगे? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दो, शानदार तरीके से शेयर कर दो जो भी बच्चे यहां पर हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। और जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़कर और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस सेशन की। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, द ट्रेन इंटर्ड इन द स्टेशन एंड स्टॉप्ड, नो एरर। अगर ए पार्ट में एरर है तो ए, बी, सी, अगर कोई एरर नहीं है तो डी। जरा बता दीजिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ट्रेन ने क्या किया, स्टेशन में प्रवेश किया। बहुत ध्यान से समझना, मैं यहां पे आपको 2 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। साथियों, यहां पर आपका बी ऑप्शन होगा। ज्यादातर बच्चों का मैंने आंसर देखा बी, लेकिन बच्चों ने इनटू बताया है, क्योंकि उन्हें लगता है सर यहां तो मोशन हो रहा है, यहां तो गति हो रही है। क्योंकि मैंने ये चीज पहले बताई थी कि इनका प्रयोग हम कांस्टेंट स्थिर के लिए करते हैं, इनटू का प्रयोग हम मोशन के लिए करते हैं। तो साथियों, ये तो बात आपकी सही है, ये तो बात सही है आपकी, लेकिन साथियों अगर मैं बात करूं यहां पर ना आपका इन आएगा ना इनटू आएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इंटर्ड की अगर मैं बात करूं तो इंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, इंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना। अगर इंटर्ड का प्रयोग प्रवेश करने के सेंस में हुआ है तो फिर हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो हम उसमें कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इंटर्ड का प्रयोग सहमत होने के सेंस में आया है, किस में आया है, सहमत होना, तो उस कंडीशन में हम यहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो फिर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जरा इस कॉन्सेप्ट को आप लिख भी लें।
लिख भी ले, ये आपके लिए बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। यहां पर इंटर्ड का मतलब क्या है, प्रवेश करना। और जब ट्रेन प्रवेश की है तो उस कंडीशन में हम इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। साथियों, मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी क्लर्क में 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। अगले पेज, ही इंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन। मैं कमरे में क्या किया, इंटर किया, प्रवेश किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टू द किचन, जो कि किचन के बाद में। मुझे लगता है इसका उत्तर आप सभी बच्चे बता देंगे। जरा एक बार इसका उत्तर बताइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी बच्चे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर भी आप इंटू हटाएंगे। क्यों हटाएंगे बॉस, क्यों, क्योंकि यहां पे इंटर्ड का मतलब है प्रवेश करना। क्या मतलब है, प्रवेश करना। तो यहां आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो साथियों, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है, दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द आंसर ए, दे आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। पहले प्रश्न के अनुसार ही ये दूसरा प्रश्न है कि यहां पर इंटर्ड का मतलब क्या है, प्रवेश करना। तो साथियों, जब प्रवेश करने की बात होगी तो उस कंडीशन में हम इंटर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगले क्या, ही वॉज एंग्री विद वॉट यू सेड इन द क्लासरूम। वो तुमसे नाराज था जो भी तुमने क्लास में कहा था। इनकी नाराजगी दूर करो भाई साहब, जल्दी से बताइए, बताइए, बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, विद की जगह एट आएगा। ज्यादातर बच्चों ने यहां पे नो एरर बताई है। ही वॉज एंग्री एट वॉट यू सेड। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों मैं एंग्री की बात करूं तो एंग्री के साथ यहां पर आप दो प्रीपोजिशन लगाते हैं, विद भी लगाते हैं और एट भी लगाते हैं। दोनों में अंतर क्या है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। विद पर्सन होता है, किसी भी व्यक्ति की जब बात आए तो विद लगाएंगे। एंग्री एट बिहेवियर होता है, आपके बर्ताव के कारण। वो क्या है भाई, जब तुमने कुछ कहा तो वो आपके बिहेवियर, बर्ताव के कारण ही तो नाराज हुआ। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या जाएगा मेरे बच्चे, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। मैं साथियों फिर से बता दूं, आज के जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत शानदार है, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत शानदार है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा साथियों। अरे भाई कौन है इधर, ये देखो यार, सब बंद हो गया सिस्टम। बहुत शानदार। ओके, ओके फाइन। तो मुझे लगता है बच्चों यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग लिख लें। फोर्थ नंबर देखिए, ही इज स्टिल सफरिंग विद शॉक एट द डिमाइस ऑफ हिज डियर फ्रेंड। 4 नंबर बताइए, बताइए, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एवरीवन विल गिव द आंसर। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन, जल्दी से बताइए। देखिए, सफरिंग विद नहीं आता है मेरे दोस्त, सफरिंग फ्रॉम आता है। क्या आता है, सफरिंग इज फॉलोड बाई फ्रॉम प्रीपोजिशन। सफरिंग इज फॉलोड बाई फ्रॉम प्रीपोजिशन। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। भैया आप शुरू से एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये तो अंडरस्टूड बात है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है। बोलो दोस्तों, तो यहां जो आपका ऑप्शन जाएगा वो बी जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, बी जाएगा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए,
सी हैज डिस्पोज्ड, सी हैज डिस्पोज्ड हिज ओल्ड बाइसिकल बिकॉज इट ट्रेवल्स हिम मैनी टाइम्स। बताइए 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 बताइए। बहुत शानदार। बताइए। देखिए डिस्पोज्ड के साथ ऑफ आता है, क्या आता है? याद रखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं डिस्पोज्ड की तो डिस्पोज्ड के साथ ऑफ आता है। ओके मेरे बच्चों, तो जिन बच्चों ने ऑफ आंसर बताया है दे आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। डिस्पोज्ड के साथ आप क्या लगा देंगे? ऑफ लगा देंगे। अगला देखिए, यू मस्ट स्टिक अप टू वॉट यू से टू माई फ्रेंड। तुम्हें उस बात पर अडिग रहना चाहिए जो भी तुमने मेरे मित्र से कहा था। बिल्कुल सही बात है। बताइए, जल्दी बताइए, बोलिए बेटा, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखिए बच्चों, एक मैं आप लोगों से एक बात जरूर कह दूं कि आज की मेहनत कल का आपका भविष्य है। अगर आज आपने मेहनत कर ली तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है साथियों। यह जीवन संघर्ष भरा हमेशा रहता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं उन बातों में विश्वास नहीं रखता हूं जो बातें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं क्षणिक बदलाव लाए। मुझे लगता है बात क्यों ना कितनी भी कड़वी हो, अगर वो निरंतर लंबे समय तक आपके लिए सत्य हो तो उस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ये सोचता है कि नौकरी के बाद उसके जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा, जॉब के बाद उसके जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा, तो बच्चों मैं इतना ही कहूंगा कि लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। लेकिन संघर्ष अगर हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना संघर्ष हम इस तरह करें कि जन्म जन्मांतर तक हमारा नाम बना रहे। हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में कोई कहे कि वो आया तो था कुछ इस कदर कि उसके उसके ओठों पर कोई भी शब्द नहीं थे, लेकिन वो जब इस दुनिया से गया तो कुछ इस कदर करके गया कि हर व्यक्ति के ओठों पर उसका नाम है, हर व्यक्ति के जवान पर उसका नाम है। हमारा किरदार कुछ इस तरह होना चाहिए साथियों, और वो किरदार तभी हमारा बनेगा जब हम अपने जीवन में संघर्ष कुछ इस कदर कर जाए कि लोगों के जवान पर सिर्फ यही रहे कि वो बच्चा या वो बेटा या वो लड़का कुछ इस कदर अपने किरदार को निभा गया कि आज भी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वाहवाही ही निकलती है। तो जीवन में याद रखिए, संघर्ष कभी भी खत्म नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिस दिन आपकी जॉब लग जाती है, सरकारी नौकरी नाम ही बहुत बड़ा होता है। और किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि साथियों, जब बदन पर वर्दी हो तो बात ही कुछ अलग होती है। देश की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं प्राप्त होता है साथियों। उस भारत माता की सेवा करने का सौभाग्य अगर आपको प्राप्त हो जाए तो साथियों आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। याद रखिएगा इस बात को। तो मेहनत कुछ इस कदर करो कि सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यही जीवन का सत्य है। यही जीवन आपका अनंत तक जाएगा अगर आपने अपनी मेहनत को विराम देना उचित ना समझा, क्योंकि मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको कामयाबी तक पहुंचाती है साथियों, कामयाबी तक पहुंचाती है। तो एक बार इस सेशन को शेयर करो शानदार तरीके से और जरा इस प्रश्न का आंसर दो। यू मस्ट स्टिक अप टू व्हाट यू से। अप नहीं आएगा, स्टिक टू होगा। स्टिक अप टू नहीं होता है। तुम्हें अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए जो भी तुमने अपने मित्र से कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सी रिजेंबल्ड विद हर मदर इन एवरी रिस्पेक्ट। 7 नंबर बताइए, बताइए बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल्दी से इसका आंसर बताओ।
बहुत बढ़िया, देखिए बहुत शानदार। यहां पर विद नहीं होगा, याद रखिएगा। रिजेंबल्ड के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं, नो प्रीपोजिशन। ओके, बहुत शानदार। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द, बी फॉर बॉल इज द राइट। अगला प्रश्न बताइए। सी हैज बीन लिविंग इन अ पॉश कॉलोनी इन दिल्ली सिंस 3 years। बताइए, सिंस 3 years, 8 नंबर, जल्दी बताइए। इसका आंसर बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बताइए जरा इसका आंसर बताओ। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, सिंस की जगह फॉर लगाइए। अब जरा इस प्रश्न के को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इजी है, लेकिन ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सिंस और फॉर में क्या अंतर है? सिंस की बात करें तो सिंस का यूज डेफिनेट टाइम के लिए होता है। शानदार उत्तर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही जवाब है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित समय, फॉर का यूज करते हैं इंडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए करते हैं? अनिश्चित समय। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने लिखा, देखिए सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 2002, एक्सेट्रा। और अगर मैं फॉर की बात करूं तो फॉर 2 days, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ डे, इन सब के साथ फॉर, इन सब के साथ फॉर। तो यहां जो आपका ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सी, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोलो मेरे दोस्तों, क्या किसी को कोई डाउट है? एक बार आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए ये सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अ प्यून ऑफ एनदर कॉलेज इंटर्ड इनटू माय ऑफिस विदाउट परमिशन। फिर से वही प्रश्न आ गया, उड़ा दो इसको भाई, उड़ा दो इसको शानदार तरीके से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आंसर बताओ इसका। बहुत बढ़िया, देखो मैंने क्या बताया था, जब भी इंटर्ड का यूज प्रवेश करने के सेंस में हो तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा। ज्यादातर बच्चों ने उत्तर सही दिया है। साथियों मैं फिर से कह दूं, ये सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए। तो प्लीज आप बहुत ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को समझते चले, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। अगला देखिए, माई सिस्टर कैन नॉट रेसिस्ट टू द टेम्पटेशन ऑफ स्वीट्स इन द हाउस। जरा 10 नंबर का आंसर बता दो, 10 का आंसर बता दो, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरा इसका आंसर बताओ, बताइए, बोलिए बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर।
देखिए बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम रेजिस्ट की बात करें तो रेजिस्ट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा। आप कह सकते हैं रेजिस्ट इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन। नो प्रीपोजिशन। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है दे आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि रेजिस्ट इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन। अगले पे आ जाइए। ही हैज फॉलन डाउन इन द आईज ऑफ हिज मदर। वो अपने मां की नजरों में गिर गया है बिकॉज ही इंसल्टेड हर बिफोर हिज नेबर, क्योंकि उसने अपनी मां की जो बेइज्जती थी वो अपने पड़ोसियों के सामने की। बच्चों, बहुत ही एक शानदार सी बात मेरे मन में आ रही है कि मां की ममता के साथ जिसने भी इस दुनिया में खिलवाड़ किया है, साथियों, कुदरत ने उसके साथ वो खिलवाड़ किया है कि वो जीवन भर अपनी जिंदगी में सिर्फ रोता ही रहा है। याद रखिए, मां की ममता और मां का त्याग और पिता का संघर्ष इस दुनिया में कोई भी बेटा या कोई भी बच्चा या बच्ची कभी नहीं चुका सकता। एक मां अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती है, अपना भी हिस्सा आपको उठा के खाने के लिए दे देती है। एक पिता, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए धूप में भी, धूप बरसात ना गर्मी किसी को नहीं देखता है, और पैसे कमाने के लिए घर से दूर शहर में चला जाता है। तो साथियों, अगर आप अपने माँ बाप को खुशियां देने में असमर्थ हैं तो याद रखिए, आप अपने जीवन का कोई भी मूल्य ना समझें, कोई भी मूल्य नहीं है। आप इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए। अपने माँ बाप, कहते हैं ना कि जीवन में आप क्यों ना गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप मेहनत कुछ इस कदर करो कि एक दिन अपने माँ बाप को वो सुकून दे सको, वो आराम दे सको जिस सुकून और आराम के लिए उन्होंने अपने जीवन में एक लंबे समय तक संघर्ष किया है। साथियों, संघर्ष किया है। उस संघर्ष को आप लोग खुशियों में तब्दील कर सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि माँ बाप कभी भी बच्चे के साथ इसलिए नहीं करते हैं कि वो कल को हमारे जीवन में बहुत हमें BMW या इंडिवर से चलवा देगा। आप अगर आज की डेट में देखें, चाहे कोई मीडियम फैमिली से हो, चाहे कोई गरीब फैमिली से हो, चाहे अमीर फैमिली से हो, अगर उससे पूछो कि आप उन माँ बाप से पूछो कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उनके मन में सिर्फ, उनकी बात में एक ही जवाब निकलता है। वो ये नहीं कहते हैं कि उन्हें BMW मिल जाए, उन्हें बड़ी आलीशान कोठी मिल जाए। वो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो साथियों, कभी भी अपने माँ बाप की बेइज्जती मत करना उन पड़ोसियों के सामने कि एक दिन आप पर वही पड़ोसी हंसे। याद रखिएगा। तो साथियों, जरा इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सभी बच्चे। बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। डाउन हटा दो। क्या हटा दो? अब देखो, फॉल का मतलब ही होता है गो डाउन, ठीक है? तो डाउन लगाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट। बोलो दोस्तों, क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा दोस्तों? ए फॉर एप्पल इज द। अगला देखिए, ही वॉज अ ग्लटन एंड डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। ही वॉज अ ग्लटन एंड डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। वो किस लिए मर गया? क्योंकि उसने ज्यादा खा लिया। बताइए। 12 नंबर। बताइए। ही वॉज अ ग्लटन एंड डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। बताइए। यहां पर क्या होगा? सी। ऑफ की जगह फ्रॉम। थोड़ा ध्यान से समझना।
अगर किसी बीमारी की वजह से मरता, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, मैंने ये रूल बताया, अगर किसी बीमारी की वजह से मरता तब तो ऑफ लगाते, ठीक है, लेकिन यहां पर वो खाने की वजह से, दैट्स वाई वी विल यूज फ्रॉम, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई किसी बीमारी से ग्रसित है तो हम फ्रॉम लगाते हैं। यहां पे दो तीनों रूल समझ लीजिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सही है, बिल्कुल सही है। अगर कोई फीवर किसी बीमारी की वजह से मर जाए, जैसे ही इज डाइड, तो ऑफ फीवर, बुखार की वजह से, तो ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर कोई अन्य कारणों से मरता है तो भी आप फ्रॉम लगाएंगे, ही इज डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, फ्रॉम लगेगा। ये तीनों रूल को आप अगर समझ लिया तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। आई होप किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। बताइए, ये रिकॉर्डिंग अभी लगाइए, ओके, पहले से नहीं? बंद कर दिया मैंने, रिकॉर्डिंग बाहर होगी इससे कुछ, ओके, एक बार देखना आवाज से, ओके। तो बच्चों देखिए अगले प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ही वॉज चार्ज ड्राइविंग वाइल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, मतलब उसको किस लिए उस पर फाइन लगा, क्योंकि वो एल्कोहल, मतलब आप समझते हैं ना, नशा करके गाड़ी चला रहा था। ऐसा कभी मत करिए, मैं तो कहता हूं नशा बेकार चीज है। नशा नशा अगर एल्कोहल का हो, स्मोकिंग का हो, दैट इज बैड, कभी भी नहीं करना चाहिए। नशा करना है तो मेहनत का करो जो आपके भविष्य को बदल दे, ठीक है। जरा इस प्रश्न का आंसर बताइए, बहुत बढ़िया, बताइए बताइए, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, यहां पर इन की जगह अंडर होगा, ये आपकी फ्रेज है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस फ्रेज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडर द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन वैसे क्या होता है, प्रभावित होना, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथियों मैं आपको फिर से बता दूं, आप लोगों के लिए ही ये जबरदस्त सूचना है, जो भी बच्चे यहां पर हैं, दिवाली धमाका ऑफर मैं फिर से बता दूं कि एग्जामपुर परिवार दिवाली के इस उत्सव पर आपके लिए लाया है हर कोर्स पर एग्जामपुर के सभी ऐप कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट। आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप से या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हर कोर्स पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आप दिवाली 75 कोड यूज करके आप इस 75% डिस्काउंट को ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं ये ऑफर, तो ये ऑफर आपका मात्र 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। तो इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर ले या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और एक बार साथियों शेयर कर दो, शेयर कर दो क्लास को यार। देखो दिवाली की भोर है, दिवाली का समय है, और तब भी हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, समझिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है आपका एग्जाम है 12-13 नवंबर, और हमें एग्जाम की आपकी चिंता है, ठीक है। तो आप लोगों की यह जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को अपनी साझेदारी में समझिए, इस जिम्मेदारी को आप अपने रूटीन में लाइए कि आपको सेशन को भी शेयर करना है ना। एक बार सभी बच्चे शेयर करो शानदार तरीके से। मैं यहां देख पा रहा हूं कम बच्चे लाइव है यार, ऐसे कैसे मजा आने वाला है। थोड़ा सा शेयर कर दोगे, अगर हर बच्चा 10-10 बच्चों को भी शेयर कर दे तो मुझे लगता है 100 पार आराम से हो जाएंगे। तो शेयर करिए एक बार और आ जाइए अपनी क्लास में वापस। चलिए, द फर्म इन विच यू वर्क रिमाइंड्स मी अबाउट माई अर्ली लाइफ, बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए जहां पर आपका अबाउट देना है, रिमाइंड्स मी अबाउट की जगह क्या होगा, ऑफ होगा। क्या होगा साथियों, ऑफ। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या होगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। रिमाइंड्स मी ऑफ माई अर्ली एज, याद रखिए क्या आएगा, रिमाइंड्स मी ऑफ माई अर्ली एज, ना कि अबाउट। अच्छा अबाउट का यूज कहां पर करते हैं, जब कहीं पर के बारे के सेंस की बात हो, के बारे में। जैसे कहते हैं ना, आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तो अबाउट लगाइए, ठीक है। अबाउट टू का प्रयोग कहां पर करते हैं, जब कोई चीज नियर फ्यूचर में होने वाली हो। जैसे मैंने कहा ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है, तो मतलब वो जल्दी, नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में आने वाला है। तो अबाउट टू, मी कैद कर दिया मैंने, अबाउट टू कम, तो वह आने वाला है, तो यहां अबाउट टू का प्रयोग करें। क्लियर। तो अगर यहां से देखें तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले पे आते हैं, आई नोक्ड ऑन हिज डोर बट नो वन केम आउट, मैंने उसके दरवाजे पर खटखटाया, है ना, कुंडी खटखटाई, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। चलो भैया बाहर निकालो इनको, बताइए बताइए। मुझे लगता है ये तो यार सबको आना चाहिए, है ना। एट लगाएंगे, देखिए नोक, लाफ, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, नोक, लाफ, एम, थ्रो, स्टार्ट, एम, थ्रो, स्टार्ट, ये सारे आपके ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बॉस, एट का यूज करते हैं। अगर मैं यहां पर ऑप्शन पे जाऊं तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये वर्ड्स भी लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, you can take the screenshot so that you will able to know all the words will be followed by at preposition. ओके, शेयर करो एक बार यार सभी बच्चे, शानदार तरीके से शेयर करते चलो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, है ना। जीवन में साथ हो या ना हो, अगर आप आगे बढ़ते रहे, आप अपने संघर्ष को जारी किए रहे, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू वेन एवर यू डोंट वॉन्ट टू स्टॉप योर सेल्फ। तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता जब तक कि तुम खुद नहीं चाहोगे रुकना, क्योंकि आप ही हैं जो आप अपने भविष्य के निर्माण के लिए अब वर्ष से अर्थ तक पहुंच सकते हैं, जमीन से आसमान तक की दूरी तय कर सकते हैं। तो ये आपका ही फर्ज है साथियों। जिंदगी एक बार मिलती है, इसको कुछ इस तरह जियो कि आपके किरदार की खुशबू आपके जाने के बाद भी हो। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है, जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर में अगर आपने इस दुनिया में अंतर पैदा कर दिया, इस दुनिया में आपने रिकॉर्ड बना दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि लोग आपके जाने के बाद भी आपका नाम ले, तो आप समझिए सफल हो गए। आपका इस धरती पर आना सफल हो गया। क्योंकि यार देखो, रोटी खाने के लिए तो जानवर भी खाता है, भोजन तो जानवर भी करता है, बिल्कुल सत्य बात है। अगर मैं बात करूं मनुष्य का जीवन क्यों हमें मिला, इस बात को हमें जानना चाहिए, इस बात को हमें मानना चाहिए। अगर आप जीवन में सिर्फ इसलिए आए हैं, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं नौकरी कर लूं और नौकरी से मेरे घर का परिवार का पालन पोषण हो जाए और मेरा पालन पोषण हो जाए, तो आपका जीना व्यर्थ है। अरे हमें मनुष्य का जीवन कुछ इसलिए मिला है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, हम समाज के लिए कुछ कर सकें, हम लोगों को प्रभावित कर सकें, हम कुछ अलग सोच सकें, हम अपने कार्यों से लोगों का भला कर सकें। क्योंकि जीवन में याद रखिएगा,
जब हम किसी का भला करते हैं तो साथियों भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। हमें जीवन में लाभ मिलना शुरू हो जाता है, हमें जीवन में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो लाभ कैसे मिलेगा? जब आप किसी का भला, किसी की टांग पकड़ के मत खींचो। अगर आप किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका हाथ पकड़ के आगे लाओ। मैं आपको एक देश की बात करता हूं। खैर, मैं भारतवर्ष जैसा देश इस पूरे संसार में, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, नो डाउट, लेकिन कुछ कमियां हैं जो हमें सुधारनी पड़ेगी या हमें सुधारना चाहिए। खैर, 100% लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं एक देश की बात करता हूं, जापान। जापान एक ऐसा देश है जहां पर सीनियर, अगर कोई भी व्यक्ति जो उससे जूनियर है, अगर वो किसी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने आता है तो उस जूनियर को सीनियर हमेशा प्रमोट करता है, उसको सिखाता है, आगे बढ़ाता है, उसकी प्रशंसा करता है। अगर वो अच्छे कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा करता है, क्योंकि प्रशंसा, एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है, व्यक्ति को आप कुछ भी मत दो यार, 10 रुपए मत दो, लेकिन आप एक बार कह दो शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, अगली बार वो दूसरी डबल एनर्जी के साथ करता है। तो जापान एक ऐसा देश है। अब आप कहेंगे गुरुजी आप जापान क्या गए हैं? मैं जापान तो नहीं गया, लेकिन मैं कई जगह पर, एक सम्मेलन हुआ था, एक टीचर्स का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। उसमें जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, काफी कंट्रीज के टीचर्स थे। तो मैंने जब उनसे बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये अगर भावना हमारे अंदर आ जाए, ये भावना हमारे अंदर आ जाए कि हम भला करना शुरू कर दें, तो हमें भला का उल्टा लाभ होना भी शुरू हो जाएगा। तो साथियों, आपके विचार ही आपको परिभाषित करते हैं। आपका नाम आपके बारे में परिभाषित नहीं करता है। दो चीजें आपके जीवन में, एक तो आपका काम और एक आपके शब्द। आपका अगर काम शानदार है तो आपको लोग इज्जत देंगे। अगर आप इस बाड़ी से इन शब्दों का सदुपयोग करते हैं तो साथियों निश्चित रूप से हर हर तबके का व्यक्ति आपको सम्मान देगा। तो जीवन में अगर आपने दो चीजों से प्यार कर लिया, दो चीजों में सुधार कर लिया, एक तो अपने काम के प्रति जिम्मेदारी और वफादारी, और दूसरा अपने शब्दों में एक इतना अच्छा मिठास, कहते ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तो अगर हमारे शब्दों में वजन है, खैर हम भारतवर्ष के लोग हैं, हम कुछ भी बना देते हैं। तो एक बच्चे ने मुझे एक बार सुनाया कि सर ऐसी वाणी बोलिए जासे झगड़ा होए और ऐसे से पंगा मत लीजिए जो तुमसे तगड़ा हो। हमने बेटा बस अगले कबीरदास तुम ही हो बेटा। तो जीवन में याद रखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों और अपने काम से प्यार करना होगा, अपने शब्दों पर संयम रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आई शेल कॉल इन द प्रिंसिपल टुडे एट 4 PM फॉर सीकिंग हिज हेल्प। जरा 16 नंबर का आंसर बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बताइए। वाह वाह भाई वाह, देखिए बहुत शानदार। कॉल ऑन होगा, याद रखिए। देखिए कॉल के साथ ऑन भी लगाते हैं और एट भी लगाते हैं। ऑन और एट में क्या अंतर है, जरा अंतर समझिएगा। कॉल ऑन अ पर्सन होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ ठीक है। और कॉल एट द प्लेस होता है। दोनों को याद किया, अगर स्थान की बात हो तो एट, व्यक्ति की बात हो तो ऑन। यहां प्रिंसिपल साहब की बात हो रही है तो ऑन लगाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। और साथियों, मैं यहां पर प्रिंसिपल की बात आ गई तो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ एक बात जरूर साझा करूंगा। एक बात जरूर साझा करूंगा साथियों, लेकिन पहले हम इस प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। माई वॉच हैज रन अप बिकॉज आई फॉरगोट टू विंड इट इन द मॉर्निंग। बताइए, जल्दी बताइए। बताइए, बहुत बढ़िया, बताइए। देखिए रन अप नहीं होता, रन डाउन होता है। क्या होता है दोस्तों, रन डाउन। रन
डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग। स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पे। हाँ साथियों, मैं आपको प्रिंसिपल की बात कर रहा था। प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल से याद आया, शुरुआती जीवन में मैंने अपने जीवन में अपनी शिक्षा देना जब शुरू किया तो मैं स्कूल से भी जुड़ा। मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या नाम, फ्री में प्रचार का मतलब क्या है। लेकिन एक ऐसे प्रिंसिपल साहब, मैं कई स्कूलों में मैंने पढ़ाया, एक ऐसे प्रिंसिपल साहब जिनके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुरलीधर सक्सेना सर, आदरणीय मुरलीधर सक्सेना सर। नवोदय स्कूल से रिटायर्ड थे और जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उस स्कूल में आए। इतने प्रभावशाली व्यक्ति, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, और उनके शब्दों में जो मिठास थी, प्यार से हर काम करा लेते थे। मुझे आज भी याद है, अगर कोई बात होती थी तो एक ही कॉल आती थी, सत्यदेव जी जरा ये देख लेना। और सत्यदेव जी कितने भी थके हो उनके काम को जरूर करते थे, क्योंकि उनके शब्दों में वजन था, एक शब्दों में मिठास थी, है ना। तो व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, जो जीवन होता है, व्यक्ति के शब्द किस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डाल जाए, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो याद रखिए, अगर आपके शब्द किसी के लिए काम आए तो आप उनका प्रयोग अवश्य करें, और पूरे अच्छे और पूरे शिद्दत के साथ करें। चलिए, आई इंसिस्ट एट courtesy to elders who are well educated and gifted। बताइए बताइए, बहुत शानदार। बताइए। देखिए साथियों, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, इंसिस्ट एट की जगह ऑन आएगा, याद रखिएगा। इंसिस्ट इज फॉलोड बाई ऑन प्रीपोजिशन, इंसिस्ट इज फॉलोड बाई ऑन प्रीपोजिशन। तो यहां पे जो ऑप्शन आपका जाएगा वो होगा ए फॉर एप्पल इज द, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो जिन भी बच्चों ने ए जवाब दिया है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। इंसिस्ट ऑन, न कि एट। चलो, आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए, ही कैन नॉट ड्रीम टेलिंग लाइज टू हिज फादर। बताइए बताइए। ग्रेट। देखो बेटा, ड्रीम के बाद ऑफ लगाओ, ड्रीम ऑफ टेलिंग, ड्रीम ऑफ टेलिंग। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट, ए फॉर एप्पल इज द। बोलिए, सभी को क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर। आई वेंट टू दिल्ली विद माई फ्रेंड बाई अ ट्रेन। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जरा इसका आंसर बता दो। बताइए, आंसर बताओ इसका। सभी बच्चे बताएंगे व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन। बताइए। अब जरा देखिए, ए नहीं लगाएंगे। देखिए, जब भी किसी संसाधन की बात हो, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, ये सही है। और मतलब जो आपके संसाधन चारों तरफ से बंद हो, इनक्लोज्ड स्पेस, इसको भी समझ लीजिए, नहीं तो ये आप यहां पर भी गलत कर देंगे। नहीं, आप कहेंगे यहाँ तो
सर ने बताया था कोई भी संसाधन के लिए हो तो बाई लगाएंगे। अगर हम बाइक की बात करें जो मतलब ओपन आप कह सकते हो, केवल 2 पहिया वाहन, तो वहां पर ऑन लगाएंगे, ऑन बाइसिकल, ऑन बाइक। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा 2 व्हीलर व्हीकल के लिए। टू व्हीलर के लिए। ओके, आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आई होप देयर शुड बी नो डाउट टू एनीवन कि बाई ट्रेन, बाई कार और बाई बस कब होता है। जब हम बात करेंगे इनक्लोज्ड स्पेस की तो हम बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार लगाएंगे। जब हम बात करेंगे 2 पहिया वाहन, है ना, साइकिल पे चली, है ना, किधर को चली, है ना, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन बाइसिकल और ऑन बाइक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड बाई। यही आपका अंतर होता है ऑन और बाई में। ठीक है बच्चों, चलिए, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। साथियों, कभी भी हार कर मत बैठना अपने जीवन में। मुश्किलें कितनी भी आए, कितनी भी बार असफल क्यों ना हो जाओ, कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जिस जिस पर जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। साथियों, तो जीवन में हार मत मानना। थॉमस एल्वा एडिसन, बच्चों आप तो एक बार 2 बार हारे होंगे। एडिसन जब अपना बल्ब का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो 15 बार अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हुए थे, 15 बार, और पूरी लैब ध्वस्त हो गई। तो एक साइंटिस्ट ने उससे पूछा कि भाई अब क्या करोगे, ये तो तुम्हारी लैब ध्वस्त हो गई। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि जब मैंने शुरुआत की थी लैब बनाने की या इस बल्ब के एक्सपेरिमेंट करने की तो मैं 0 पर था, लेकिन आज मैंने अनुभव ले लिया है, एक्सपीरियंस ले लिया है, मैं फिर से खड़ा होऊंगा लेकिन बल्ब बनाकर मानूंगा। तो यू हैव द करेज देन यू कैन बी सक्सेसफुल। अपने साहस को बनाए रखिए, साहस ही आपको मंजिल तक ले जाता है। जरा इसका आंसर बता दो। लास्ट 3 प्रश्न और मैं कराऊंगा, बताइए। डोंट बी सरप्राइज्ड, बोलिए, डोंट बी सरप्राइज्ड क्या हो जाएगा, एट अ थिंग लाइक दैट। सरप्राइज्ड के साथ एट लगाते हैं, सरप्राइज्ड के साथ एट लगाते हैं। ठीक है साथियों, मुझे लगता है यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सरप्राइज्ड इज फॉलोड बाई एट प्रीपोजिशन। अगले प्रश्न पर आ जाइए। इट इज सुपीरियर दैट, ये प्रश्न तो यार बहुत हलुआ प्रश्न है, मैंने ये प्रश्न बताया भी है। सुपीरियर के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, टू तो लगाएंगे, मतलब जो भी वर्ड आई ओ आर से इंड हो उसके साथ टू लगाएंगे। चाहे आपका सीनियर हो, चाहे आपका जूनियर हो, चाहे आपका वो सुपीरियर, जितने भी वर्ड आई ओ आर से इंड होते हैं उन सब के साथ टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। लास्ट प्रश्न आज के लिए, आई गॉट अप, वाह, बताओ जल्दी बताइए साथियों, आई गॉट अप क्या हो जाएगा। देखिए, समय दे रहा है, टाइम दे रहा है, टाइम के लिए क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। आई गॉट अप एट 6 o'clock, आई गॉट अप एट 6 o'clock। ठीक है बच्चों, तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट टू एनीवन। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार फिर से सूचना दे दूं, सूचना देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान आपके भविष्य को और भी बेहतर बना सकता है। मैं फिर से आपको बता दूं, एग्जामपुर परिवार इस दिवाली धमाका ऑफर लेकर आया है, जिसको में आपको एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं आप कौन सा कोड यूज करेंगे, तो दिवाली 75 याद यूज, ये भी याद रखना कि इसको कैपिटल लेटर में यूज करना है। आपका ये ऑफर सिर्फ 27 अक्टूबर तक है। जल्दी से जल्दी अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और साथियों, ज्वाइन कैसे करेंगे, एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप अपने इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और आपकी दिवाली होगी, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कितने प्रश्न सही थे कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करके बताएं, और सेशन